बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन के लिए पैसे देने का मामला इस वक्त भी हुकूमत की बदनीयती उसमें आ है। गुज़िश्ता रोज़ ये ज़रूर हुआ था कि जब ये मामला काबीना में गया था, काबीना ने अप्रूवल दे दी थी और इस बात की अप्रूवल दी थी कि जी ठीक है, यहाँ से मामला क्लियर होके अब ये पार्लियामेंट में जाए। उसी वक्त ही कौमी असम्बली का सेशन जो था वो भी तलब कर लिया गया था और इसको एजेंडे पे शामिल कर लिया गया था कि ये इलेक्शन के लिए पैसा देने का जो बिल है ये मंजूर करा लिया जाएगा। लेकिन कल ये हुआ कि हुकूमत ने वो जिसे कहते हैं ना कि सीधी दिखा के उल्टी मारी। इन्होंने वो बिल कल जो कि काबीना से मंजूर हो गया था, उस बिल को इन्होंने यानी कौमी असम्बली में मुस्तरद कर दिया। इसका मतलब ये था कि वो सारी की सारी तैयारी जो की हुई थी, जो बयानात आ रहे थे वज़ीर कानून के, जिनका ये कहना था कि जी अब इसको इस तरीके से हम मसला जो है वो हल कर लेते हैं, यानी वो ये अंदिया दे रहे थे कि अब ये पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद आइनी और कानूनी तकाज़े पूरे हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर हम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में ये कहने के काबिल होंगे कि जी हाँ ठीक है, हमने एक कानूनी तकाज़ा पूरा होने के बाद पैसे अदा कर दिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कल जब ये इन तमाम हौसला अफ़ज़ा बयानात के बाद ये बिल पार्लियामेंट में आया, कौमी असम्बली में आया, तो इसको मुस्तरद कर दिया गया। तो और फिर ये हुआ कि कल ही की डेडलाइन थी, यानी कल 17 तारीख थी। कल ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि जो वर्किंग आवर्स हैं, यानी बैंकिंग औकात जो हैं ट्रांजैक्शन के, उसके ख़त्म होने से पहले पहले इलेक्शन कमीशन को ये पैसे पहुंच जाएं। यानी स्टेट बैंक जो है वो पैसे ट्रांसफ़र करेगा थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और अकाउंट 1 जो कि फ़ेडरल कंसोलिडेटेड फ़ंड होता है, जो कि वफाकी हुकूमत का अकाउंट होता है, वफाकी हुकूमत के उसमें पैसे होते हैं, उस अकाउंट 1 में से पैसे निकल के थ्रू AGPR ये इलेक्शन कमीशन को आ जाने थे। और इसीलिए ये आज का दिन दिया गया था कि 18 तारीख को, यानी अगली सुबह, इलेक्शन कमीशन और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो ये आके बता दें कि उनको पैसे मिले या नहीं मिले। आज इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट आया, अपनी रिपोर्ट उन्होंने अपने वकील के ज़रिए जमा कराई। उस रिपोर्ट में साफ़ तौर पे ये लिखा हुआ था कि हमें पैसे मौसूल नहीं हुए और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन थी वो स्टेट बैंक को थी, वज़ारत ख़ज़ाना को थी। अब वज़ारत ख़ज़ाना और स्टेट बैंक ने तो ये कह दिया था कि पैसे अवेलेबल हैं और हम ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन दरमियान में यानी स्टेट बैंक और इलेक्शन कमीशन बराह रास्त नहीं दे सकता था, वो वज़ारत ख़ज़ाना के थ्रू और AGPR के थ्रू ही ये पैसे जाने थे। अब स्टेट बैंक और इलेक्शन कमीशन के दरमियान जो है ना वो हुकूमत है, यानी स्टेट बैंक बराह रास्त पैसे नहीं दे रहा, दरमियान में हुकूमत है, हुकूमत के थ्रू जाने। और हुकूमत ने बाकायदा तौर पर यह लिख के बता दिया सुप्रीम कोर्ट को कि जी ये मामला उस वक्त तक हल नहीं हो सकता जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इसकी मंजूरी नहीं ले, जब तक कौमी असम्बली से इसकी मंजूरी नहीं ली जाएगी। कौमी असम्बली इसकी मंजूरी मुस्तरद कर चुकी है, तो अब मामला वहीं पर है। अब मामला जो है ये तौहीन अदालत की तरफ जाता है। आज जो अगर कोई फ़ैसला होता है, हो सकता है, इस हवाले से कहा जा रहा है कि कल इस मामले को ओपन कोर्ट में देखा जाएगा। इसके लिए एक वही 3 रुकनी बेंच जिसने ये फ़ैसला सादिर किया था वो ये केस दोबारा ओपन कोर्ट में लगाएगा और वहाँ से फिर नोटिस जो हैं वो जारी होंगे। और नोटिस जो जारी होने हैं वो 2 तरह की यहाँ पे तशरीहात जो हैं वो इसकी की जा रही हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि इसमें नोटिस जो जारी होगा वो उन इदारों के मुताल्लिक जारी होगा, यानी स्टेट बैंक के जो कायम मकाम गवर्नर जिनको ये हुक्म सादिर हुआ था वो, इसी तरीके से सेक्रेटरी ख़ज़ाना उनको होगा, या फिर दूसरी टियर में ये कहा जा रहा है कि इसमें बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो वो जो सरबराह हुकूमत है उनको भी, और जो वज़ीर हैं ख़ज़ाना के उनको भी, यानी इसहाक़ डार और शहबाज शरीफ, इन दोनों को भी नोटिस जो है वो जारी हो सकते हैं। लेकिन ये मामला जो है ये ओपन कोर्ट में होगा और अब देखना यह है कि अदालत, जवाब आ गया, इलेक्शन कमीशन ने बता दिया लिख के कि कोई पैसे नहीं मिले हैं, अदालती हुक्म की तामील नहीं हो सकी, और अब ये बाल जो है वो दोबारा गेंद अदालत की कोर्ट में है। अदालत चाहे तो इसके ऊपर फौरी तौर पर बेंच बना के इस केस की समाअत जो है वो शुरू कर सकती है, लेकिन उसकी प्रोसीडिंग जो है ज़ाहिर है फिर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ ही जाएंगी, यानी जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है वही जाएगी। इसमें अब कौन आता है तौहीन अदालत के प्रोसीडिंग में, कटहरे में कौन आता है मुलज़िमों के कटहरे में, इस पर थोड़ा सा इसके लिए जो है वो हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा।